हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको भारत के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य की सैर पर ले जाने वाले हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों, शानदार समुद्री तटों, हरी भरी वादियों, प्राचीन इतिहास, समृद्ध धरोहर और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा राज्य जो देश का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है। इस राज्य का इतिहास हजारों साल पुराना है। महान विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत भी इसी राज्य से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई से 30 साल पहले एक और रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी, और वो रानी इसी राज्य के कितूर से ताल्लुक रखती थी। यहाँ पर एक 3000 मिलियन साल पहले के पत्थर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र की ओरिजिनल कॉपी भी इसी राज्य के एक म्यूजियम में रखी हुई है। सबसे पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन की बात हो या फिर आज के समय में भारत के सबसे बड़े IT हब की, ये राज्य हर क्षेत्र में सबसे आगे रहता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर प्रकृति की गोद में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य कर्नाटक के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कर्नाटक की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि कर्नाटक की राजधानी शहर है बैंगलोर। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा IT हब भी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बैंगलोर दुनिया के टॉप 100 शहरों में शामिल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में आज बैंगलोर दुनिया के टॉप शहरों को टक्कर दे रहा है। देश की दो सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो और इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स भी बैंगलोर में ही स्थित है। साथ ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं स्थित है। कर्नाटक की गिनती हमेशा से ही भारत के सबसे प्रमुख राज्यों में की जाती रही है। कर्नाटक भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से ये 8वें स्थान पर आता है। आज राज्य की जनसंख्या 6.6 करोड़ के आसपास है और इस राज्य में 84% हिंदू, 12% मुसलमान सहित ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी और सन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक का नाम कन्नड़ शब्द कारू और नाडू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी, यानी कि लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल। ये राज्य घूमने के लिहाज से भी एक परफेक्ट जगह है। केवल कर्नाटक में ही 40 से भी ज्यादा वाटरफॉल्स मौजूद हैं। आज कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 12% रह गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का GDP में 22% का योगदान है, वहीं सबसे ज्यादा 66% का योगदान सर्विस सेक्टर का है। कर्नाटक राज्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में काफी आगे है। इस साल राज्य की GDP $243 बिलियन रहने की बात कही जा रही है और पर कैपिटा इनकम के मामले में भी कर्नाटक राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे नजर आता है। इस राज्य के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $3100 के आसपास है, जो भारत की औसतन पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी कर्नाटक तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल कर्नाटक का लिटरेसी रेट 75% के आसपास है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का 59% कॉफी का उत्पादन सिर्फ कर्नाटक में ही किया जाता है। इसके अलावा चावल, रागी, ज्वार और मेज का उत्पादन भी कर्नाटक में बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही फल, सब्जी और मीट का उत्पादन भी कर्नाटक में किया जाता है। इनके अलावा सीमेंट, ऑटोमोबाइल, बायोटेक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कर्नाटक देश के टॉप राज्यों की सूची में शुमार है। आपको बता दें कि हमारे देश के पहले प्राइवेट रेडियो स्टेशन की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई थी। साल 2001 में रेडियो सिटी 91.1 FM पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन बना, जो आज तक चालू है। आप सभी ने फिल्म KGF तो देखी ही होगी, जिसके 2 सीरीज अभी तक आ चुके हैं। इस फिल्म में जो कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी दिखाई गई है, वो सोने की खदान भी कर्नाटक में स्थित है। इतिहास में कर्नाटक राज्य पर नंद, मौर्य, कदम्ब, बादामी, चालुक्य और गंगा जैसे राजवंशों द्वारा शासन किया गया है। कर्नाटक राज्य की जब भी बात आती है तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जरूर याद किया जाता है। इन्होंने 4 एंग्लो मैसूर युद्ध किए, लेकिन अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने पहली बार सन 1780 में तोप का निर्माण किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत में वैसे तो सन 1857 के विद्रोह से मानी जाती है, लेकिन कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने सन 1824 में ही अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। कर्नाटक में वैसे तो सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कई अन्य भाषाएं भी लोग आम बोलचाल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। समय के चलते आज संस्कृत भाषा सिर्फ पुराणों और वेदों तक ही सीमित कर रह गई है। युवा पीढ़ी को भी संस्कृत भाषा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन कर्नाटक में मत्तूर नाम की एक जगह है जहां आज भी हर कोई संस्कृत भाषा में ही बात करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत भाषा में बात करते लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन समय की दुनिया
दुनिया में आ गए हों। कला, साहित्य और संगीत के जगत में भी कर्नाटक का अहम योगदान रहा है। पंडित भीमसेन गुरुजी जोशी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, ये भी कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ख्याल रूप की शुरुआत की थी। साथ ही दीपिका पादुकोण सहित कई दिग्गज फिल्मी सितारे कर्नाटक ने देश को दिए। अनिल कुंबले जैसे अपने समय के महान क्रिकेटर्स भी कर्नाटक की मिट्टी में ही जन्मे हैं। दोस्तों, कर्नाटक के हुबली शहर में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ मौजूद है, जो पूरे भारत में झंडा बनाने के लिए अधिकृत है। यानी भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी झंडे यहीं पर तैयार किए जाते हैं। कर्नाटक के बीजापुर को नदियों का शहर कहा जाता है। इस शहर से 5 प्रमुख नदियां होकर गुजरती है, जिनके नाम कृष्णा, भीमा, डोनी, मालाप्रभा और घटप्रभा है। साथ ही ये शहर हाथों से बनाई गई इलकाल साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य अपने त्योहारों, कला, संस्कृति और खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। गणेश चतुर्थी, उगादी, दिवाली, हम्पी उत्सव, गौरी हब्बा और कन्नड़ राज्योत्सव राज्य के सबसे प्रमुख त्योहार है। लोक नृत्यों की बात करें, यक्षगान नृत्य, डोलू कुनीथा नृत्य और नागमंडला नृत्य कर्नाटक की शान माने जाते हैं। वहीं अगर खान पान की बात करें तो नीर डोसा को कर्नाटक की पारंपरिक डिश माना जाता है। इसके अलावा कोरी गासी, केन रवा फ्राई, उडुपी सांभर, मैसूर बोंडा, गोजू का स्वाद आप कर्नाटक जाकर एक बार जरूर लें। अब हम आपको कर्नाटक के प्रमुख शहरों और उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर आप कई ऐतिहासिक इमारत और मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं। बैंगलोर पैलेस पूरे बैंगलोर शहर की शान माना जाता है। नाइट लाइफ के मामले में भी बैंगलोर का कोई मुकाबला नहीं है। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा पब बैंगलोर शहर में ही बने हुए हैं। बैंगलोर शहर अपनी शॉपिंग डेस्टिनेशंस के लिए भी काफी फेमस है। अगर वाइल्ड लाइफ और नेचर से प्यार है तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क जरूर होकर आइए। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आपको विज्ञान से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही कब्बन पार्क, कनकपुरा, नंदी हिल्स, चूंची फॉल्स जैसी कई जगह आप जा सकते हैं। बैंगलोर शहर से चंद घंटे की दूरी पर श्रवण बेलगोला नाम की एक जगह है। ये जैन धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जिसे गोमटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि ये प्रतिमा सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से तैयार की गई है। कर्नाटक की मैसूर चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ एक शहर है। मैसूर शहर दिन के समय जितना खूबसूरत नजर आता है, रात के समय इसकी खूबसूरती उससे भी कई गुना बढ़ जाती है। पूरे शहर में हर जगह आपको चकाचौंध नजर आएंगी। सभी ऐतिहासिक इमारतों और महलों पर रात के समय रोशनी की जाती है। इस शहर से आप चंदन से बने साबुन, अगरबत्तियां खरीद सकते हैं और वोट डालने के बाद आपके हाथ पर जो इंक लगाई जाती है, उसका निर्माण भी मैसूर में ही किया जाता है। मैसूर के अलावा वो इंक भारत में और किसी जगह नहीं बनती। मैसूर एक काफी साफ सुथरा शहर भी माना जाता है। मैसूर पैलेस इस शहर का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह भी है। इसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये पैलेस वाडियार राजवंश का राजघराना हुआ करता था। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है और इसका आर्किटेक्चर भी काफी प्रशंसनीय है। सेंट फिलोमेना कैथेड्रल चर्च भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चर्च है, जो मैसूर में ही स्थित है। इनके अलावा भी कर्नाटक राज्य के मैंगलोर शहर अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए विख्यात है। ये भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो हवाई, रेल और सड़क समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक के हम्पी, पट्टाडकल और वेस्टर्न घाट जैसी जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला हम्पी शहर आप जरूर जाएं। ये जगह महान विजयनगर किंगडम का हिस्सा हुआ करती थी और इस शहर का इतिहास रामायण काल जितना पुराना माना जाता है। वहीं कुर्ग कर्नाटक का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा चिक्कामगलुरु भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जगह अपने कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। पर्यटकों के बीच अभी तक ये जगह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको काफी शांति का अनुभव होगा। बेदार भी एक ऐतिहासिक नगरी है और ये जगह अपने एयरफोर्स ट्रेनिंग और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। जॉग फॉल्स कर्नाटक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। 253 फीट की ऊंचाई से पानी को गिरते देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मुरुदेश्वरा में भगवान शिव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर आप एक फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये राज्य आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगा। कर्नाटक में सभी जगह एक ट्रिप में घूमना तो संभव नहीं है, लेकिन मैसूर और बैंगलोर जैसे प्रमुख स्थान आप एक साथ घूम सकते हैं। अगर आप कर्नाटक जाएं तो कम से कम 6 से 7 दिन का समय अपने साथ लेकर चलें, तभी आपको यहाँ घूमने
में मजा आएगा। 3 से 4 दिन के ट्रिप में कर्नाटक राज्य की सैर कर आपका मन नहीं भरेगा। कर्नाटक तक आप हवाई मार्ग या रेल मार्ग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत के सभी राज्यों और शहरों से कर्नाटक तक की ट्रेन और एयरप्लेन सुविधा मिल जाएगी। कर्नाटक के बैंगलोर, मैंगलोर, हम्पी, हुबली, बेलगाम, बीजापुर और मैसूर में हवाई अड्डे बने हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की कार से भी कर्नाटक जा सकते हैं। हालांकि अगर आप उत्तर भारत से हैं तो खुद ड्राइव करने में आपको काफी थकावट महसूस होगी। इससे बेहतर यही होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर्नाटक तक पहुंचे और यहाँ पर टैक्सी रेंट पर लेकर राज्य की सुंदरता का दर्शन करें। तो ये थी देश की सबसे खूबसूरत राज्य कर्नाटक। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई कर्नाटक से हमारा ये वीडियो देख रहा है तो हमें जरूर बताइए, क्या कभी आपने विजिट की है कर्नाटक, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।